हाँ तो बच्चों, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़ दिया। आप लोग कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में लिख दिया कीजिए, उसका उचित जवाब दिया जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए पहले। ठीक, मैथ बनाने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है। व्यास 3 मीटर और कुएं की गहराई माने होता है ऊंचाई 14 मीटर तक खोदा जाता है। इस निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों तरफ चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वृत्ताकार वलय। ठीक, बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एगो कुआं है, एगो कुआं है। ठीक, एगो कुआं है। ठीक, इसका व्यास है 3, तो त्रिज्या हो जाएगा 3.2। त्रिज्या 3.2 हो जाएगा। ठीक, 3.2 मीटर। इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई बोल रहा है 14 है। ऊंचाई कितना है? 14। ठीक, कह रहा है कि जो हमारा कुआं है उसमें से मिट्टी निकाल के, जब भी बोल रहे हैं कि मिट्टी निकाला जाता है, पानी निकाला जाता है या कुछ भी निकाला जाता है, तो उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन बराबर होगा। तो इसका मिट्टी निकालकर एक वलय बनाया जाता है। वलय कुछ नहीं, देखिए वृत्ताकार वलय, यानी वृत्ताकार वलय यानी खोखला वृत्त। भाई सबसे पहले एगो ये हो गया, और इसके ऊपर एगो बड़ा सा, इसके ऊपर बड़ा सा, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले एगो छोटा सा इसे बना देना है। ठीक, और वृत्ताकार विलय कुछ नहीं है, वृत्ताकार वलय कुछ नहीं है, ये है आपका खोखला बेलन। क्या है आपका? खोखला बेलन। तो देखिएगा तो इसमें ध्यान से दो बेलन दिख रहा है। एगो ये छोटा वाला बेलन, एगो ये बड़ा वाला बेलन है। वृत्ताकार वलय कुछ नहीं है, खोखला बेलन है। और वृत्ताकार वलय का आयतन बोला है, यानी इसका हमको ये जो कलर कर रहे हैं इसका आयतन बताना है। इसका आयतन बताना, इसका आयतन बताना है। ये जो कलर कर रहे हैं इसी का आयतन बनाना है। वृत्ताकार वलय कुछ नहीं है, खोखला बेलन। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो वलय का आयतन होगा, वलय का आयतन होगा बराबर होगा बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। दो गो बेलन है ना, छोटे बेलन का आयतन। ठीक, वृत्ताकार वलय कुछ नहीं है, खोखला बेलन है। ठीक, इसको हम लोग इस चारों तरफ मिट्टी लगा के बना दिए। ठीक, चारों तरफ मिट्टी लगा के बना दिए। देखिए इसमें दो गो बेलन है, पहला ये छोटा सा, ये छोटा सा, उसके ऊपर ये है बड़ा सा, इसके ऊपर ये है बड़ा सा। ठीक, दो गो बेलन है। तब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। तो ये बताइए ये जो छोटा वाला वृत्त है इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका त्रिज्या यही हो जाएगा 3.2, 3/2, 3/2, यानी हम कह सकते हैं इसका त्रिज्या कितना हो गया? 1.5 मीटर। ठीक, इसका कितना हो गया त्रिज्या? 1.5 मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है आगे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि निकाली हुई मिट्टी के कुएं चारों ओर 4 मीटर चौड़ा है। यानी कितना मीटर चौड़ा है? यानी ये कितना है हमारा? 4 मीटर। ये सब जो है कितना है? 4 मीटर चौड़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये 4 मीटर है। ये कितना है? 4 मीटर। ठीक, तो अगर हम यहाँ से इतना निकालना होगा ये दूरी, तो कितना हो जाएगा? 1.5 ये इतना कितना हो गया? 1.5 और ये 4, यानी हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 मीटर। 1.5 ये और ये 4, तो 5.5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.5। बड़े वाले बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5.5 मीटर। छोटे वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा? यानी R1 बराबर 1.5 मीटर हो जाएगा। दो गो बेलन है, एगो बड़ा बेलन, एगो छोटा बेलन।
और ये जो हमारा बीच का क्षेत्र होता है इसी को कहते हैं वलय। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। तो दो गो त्रिज्या है, एक ये 1.5 मीटर, क्योंकि देखिएगा तो ये जो है बेलन के आकार का ही होगा, और ये एक बड़ा वाला। तो बड़ा वाला का निकालने के लिए बोल रहा है कि ये 4 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर चौड़ा है। तो इस 1.5 में 4 मीटर जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? बड़ा वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1.5 था और ये 4 यानी 5.5। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले है कुआं। कुआं क्या है? कुआं। कुआं, और कुआं किस रूप में है? बेलन के रूप में। कुआं किस रूप में है? बेलन के रूप में है जी। कुआं किस रूप में है? बेलन के रूप में। तो बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर, बड़ा आर ले लीजिए इसको, 3/2 मीटर। और बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? इसका ऊंचाई कितना होगा? बेलन का ऊंचाई, इसको बड़ा एच ले लेते हैं, 14 मीटर। ठीक, अब देखिए वलय। वलय का छोटा त्रिज्या, वलय का छोटा त्रिज्या R1 बराबर कितना? 1.5 मीटर। उसी तरह वलय का बड़ा त्रिज्या, वलय का बड़ा त्रिज्या R2 बराबर 5.5 मीटर। ठीक, ठीक। अब देखिए वलय भी एक तरह का क्या है? बेलन है, बेलन है। और कह रहा है कि इसका ऊंचाई हमको पता कीजिए। तो माना कि वलय का ऊंचाई, वलय का ऊंचाई, माना कि वलय का ऊंचाई एच, बड़ा एच मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं छोटा एच बराबर छोटा एच मीटर। ठीक, देखिए बड़े बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि बड़े बेलन का त्रिज्या कितना है? R2 है, R2 स्क्वायर इंटू एच, और छोटे का पाई इंटू R1 स्क्वायर इंटू एच। ठीक, दोनों में कुछ कॉमन है यहाँ, पाई पाई, एच एच, हम पाई एच बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बचा। R2 बड़े वाला का त्रिज्या, R1 छोटे वाला का त्रिज्या। तो हम ये कह सकते हैं कि कुआं से, इससे कुआं से निकली हुई मिट्टी, कुआं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर होगा किसके? जब ये मिट्टी पानी कुछ भी निकलता है तो क्या बराबर होता है? आयतन बराबर होता है। हम कह सकते हैं कुआं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर होगा वलय के आयतन के। किसके बराबर होगा? वलय का आयतन, वलय का आयतन। ठीक, अब देखिए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। किसके और चलते हैं? सवाल की ओर। कुआं यानी किस रूप में है? बेलन के रूप में है, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इधर क्या हो जाएगा? हम निकाले हैं वलय का आयतन। ये सूत्र याद रखिएगा, पूछता है 1 नंबरिया में। वलय का आयतन क्या होता है? पाई एच इंटू R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। अब R2 और R1 की जगह कभी कभी दे देगा बड़ा आर छोटा आर। ठीक, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है तो उसको हटाइए। क्या कीजिएगा? रखें पाई पाई खत्म। आर का मान कितना है? बड़ा आर जो है उसका मान कितना है? बेलन का आयतन, बेलन के त्रिज्या कितना है? 3/2। कितना है? 3/2। एच कितना है? 14 है। एच कितना है? 14 है। अब इसका छोटा एच हमको नहीं पता। R2 कितना है? 5.5 का होल स्क्वायर माइनस R1 कितना है? 1.5 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? होता है ए प्लस बी गुणे ए माइनस, यही होता है ना। तब हम लोग चलेंगे आगे, इसको उधर उसी तरह छोड़ते हैं। 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5।
ठीक, 5.5 और 1.5 मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5.5 में से 1.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर हमारा बचा है, इधर हमारा बचा है कितना, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। अब देखिए हमको h चाहिए, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो जो इधर गुणा में उधर जाके भागा में, इधर है 3/2, 3/2 इंटू 14, इधर गुणा में था तो इधर जाके भागा में, 7 गुणे 4 हो गया। अब देखिए कुछ करने लायक है तो इसको कटाइए, 7 दूनी 14, फिर 14, फिर ये दो, ठीक हो गया। तो h बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा, ऊपर क्या बचा, 3 गुणे 3 कितना, 9, कितना हो गया 9, 2 गुणे 4 8, 9/8, और 9/8 कितना हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं h बराबर 9/8 को ही लिख सकते हैं हम 1.125 मीटर। ये हुआ हमारा चौथा क्वेश्चन, ये हुआ हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए वलय का आयतन कुछ नहीं है, वलय का आयतन है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन पाई एच इंटू R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। और कभी कभी R2 और R1 की जगह बड़ा R और छोटा R भी दे सकता है, ठीक। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको उतारना है तो अच्छे से उतार लीजिए और हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बच्चों अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर, व्यास 12 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आकार से बर्तन, यानी ये बेलन के आकार का क्या है, बर्तन है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। एगो बेलन के आकार का बर्तन है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। तो एक बेलन के आकार का बर्तन है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक। मान लेते ये हमारा बेलन है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, ये हमारा बेलन हो गया जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है बहुत सारा। बोल रहा है कि इसका व्यास है कितना, 12 सेंटीमीटर, हम तो कह सकते हैं कि इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक। और ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है कि इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है बहुत सारा, इसमें क्या भरा है, आइसक्रीम भरा हुआ, बहुत सारा आइसक्रीम भरा है। फिर बोल रहा है कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भर जाना है। नहीं, इसको किस में भर जाना है, शंकु में, इसको किस में भर जाना है, शंकु में, ठीक। जिसके ऊपर एगो अर्धगोला है, जिसके ऊपर क्या है, एगो अर्धगोला, आइसक्रीम होता भी ऐसा ही है, जिसके ऊपर एगो अर्धगोला है, ठीक। अब ध्यान से बताइए ये कि जो ये शंकु का त्रिज्या होगा वही तो इस अर्धगोला का भी तो त्रिज्या होगा, ठीक है। तो बोल रहा है शंकु का व्यास 6 है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बोल रहा है इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक। इसका ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, इसमें से आइसक्रीम निकालना है और इसमें भरना है, ठीक। तो बोल रहा है आगे कि उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम में भरा जाना है, यानी इस आकृति की संख्या ज्ञात करना है जो हम जितना हम इसमें से भर सके। मान लेते हैं कि 10 गो भरना होगा, 20 गो, 50 गो, हमको तो नहीं पता है कितना आइसक्रीम भरेंगे, पता है, नहीं पता है। तो नहीं पता है तो उसको क्या मान लेते हैं, जब हमको कुछ पता नहीं रहता है तो उसको क्या मानते हैं, उसको या तो x मानते हैं या कुछ मानते हैं, लेकिन यहाँ निकालना है कि हमको कितना है, नंबर को अच्छा है कि हम लोग n मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले चलेंगे, इसमें 2 आकृति है, सबसे पहले बेलन, ठीक। बेलन का त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसको दर्शा देते हैं हम लोग बड़ा आर से, इसको हम लोग दर्शा देते हैं बड़ा आर से, क्योंकि 2 त्रिज्या है
ठीक, इसको बड़ा एच से, इसको छोटा एच से, क्योंकि दो त्रिज्या है, दो ऊंचाई है। उसी तरह बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई बड़ा एच बराबर कितना, ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए, अब बोल रहा है कि इस आकृति में भरा जाना है स्क्रीन निकाल। तो इस आकृति में दो चीज है, एगो शंकु है, एगो क्या है, एगो अर्धगोला है। लेकिन जितना त्रिज्या अर्धगोला का होगा उतना ही त्रिज्या इस शंकु का होगा। तो हम कह सकते हैं कि शंकु, सबसे पहले शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई यानी छोटा एच बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का त्रिज्या, त्रिज्या कितना होगा, छोटा इसको मान लेते हैं छोटा 3 सेंटीमीटर। अर्धगोला का भी तो त्रिज्या उतना ही होगा जितना शंकु का होगा। फिगर से स्पष्ट है। अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या यानी आर बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें से आइसक्रीम हम निकालेंगे और इसमें भरेंगे तो कितना आइसक्रीम हो सकता है। मान लेते हैं 50, 60, 70 गो आइसक्रीम भरा जाए, क्योंकि जो बड़ा वाला बॉक्स लेके आते हैं शादी ब्याह में, आइसक्रीम आप लोग देखे होंगे, तो इसी में से निकाल दिया जाता है बहुत सारा आइसक्रीम। तो हो सकता है मान लेते हैं 50 हो, 100 हो, कितना भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा कितना हम ले रहे हैं, मान लेते हैं 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा। तो मान लेते हैं n, मान लेते हैं कि n वो भर सकते हैं किसमें, इस ठोस का आकृति, ठोस का आकृति है, ठोस का आयतन, इसमें भर सकते हैं, इस ठोस में भर सकते हैं, क्योंकि इस आकृति में दोनों है, शंकु और अर्धगोला। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका आर माने बड़ा, पाई आर, इसका एच माने बड़ा एच गुणे एन। ठीक, ठोस का आयतन, ठोस में दो चीजें, एगो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, दो चीज है ना इस ठोस में अर्धगोले का आयतन है जी। अब देखिए, पाई को उसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक, आर का मान कितना है 6 इंटू 6, एच का मान कितना है 15 है। ठीक, अब गुणे एन, शंकु का क्या होता है 1/3 पाई, इसका त्रिज्या कितना है छोटा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब इसको उसी तरह छोड़ते हैं। अभी सबसे पहले कॉमन लेने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक, एन, इसमें क्या कॉमन, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, ये बताइए, कुछ कॉमन है ये तो पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इधर क्या बचा 1/3, आर कितना है 3 इंटू 3, ऊंचाई कितना है 12। ठीक, इधर क्या है 2/3, पाई खत्म, आर कितना है 3 गुणे 3 गुणे 3, यही है ना आर क्यूब। ठीक है, यही है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, इस कुछ कटने लायक है तो इसको कटा दिया जाता है। सबसे पहले पाई से पाई खत्म। ठीक, अब यहाँ 6 गुणे 6 गुणे 15 एन, ये 3 से 3 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, इधर में 3 से 3 कट रहा है। ठीक, अब देखिए ये कितना हो गया 12, 3 इंटू 12 कितना 36, कितना 36। और ये देखिए
3 इंटू 3 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया 18। और 36 प्लस 18 में लिखे कितना 54, 6 इंटू 6 इंटू 15। ठीक, देखिए n चाहिए हमको, तो इधर गुणा में तो उधर ले जाके इसको भागा में हम दे सकते हैं, इसको भागा में ले जा सकते हैं। ठीक, तो 6 इंटू 6 इंटू 15 बटा में 54। ठीक, अब देखिए किससे जाएगा, 9 से जाएगा, 9 से जाएगा। और किसी से जाएगा, और किसी से जाने लायक है, बताइए, ध्यान से देखिए इसको। 6 को अगर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में, 6 को अगर 3 से कटाते हैं, 6 को 3 से कटाते हैं तो 2 बार में, और 9 को 3 से कटाते हैं तो 3 बार में, और 3 ये इससे कितना बार में जाएगा, 5 बार में। ऊपर क्या बचा, 5 इंटू 10, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि n बराबर कितना, 10 गो ऐसा आकृति भर सकते हैं। ये जो बेलन में आइसक्रीम है उसमें मात्र हम लोग कितना भर सकते हैं, 10 गो। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसको उतारना है, अच्छे से उतार लीजिए। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि बीमाएं 5.5, 10 और 3.5 वाला एक घना बनाना है। वो क्या बनाना है, घना बनाना है। के लिए इतना सेंटीमीटर 1.575 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के लगेंगे, कितने चांदी के सिक्के लगेंगे। ठीक, तो बोल रहा है कि कितने चांदी के सिक्के लगेंगे। तो मान लेते हैं कि वो घना बनाना है। क्या बनाना है, घना बनाना है। मान लेते हैं कि क्या बनाना है, घना बनाना है। ठीक, तो घना बनाना है। ठीक, ठीक, चांदी के सिक्का मिला के बोला कितना सिक्का, मान लेते हैं कि n गो सिक्का मिला के ये बनेगा। ठीक है, बोला कितने सिक्के, तो मान लेते हैं कि 10 20 50 से, हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि n सिक्का लगा होगा इसको बनाने में, इस घनाभ को। ठीक है, तो सवाल है कि सर सिक्का आप लोग को देखने में लगता होगा कि ये वृत्त है, यही लगता है ना। आप लोगों को देखने में लगता है कि सिक्का वृत्त है, लेकिन वृत्त है नहीं। देखिए, और किसी भी वृत्त में ऊंचाई दे दिया जाए तो उसका क्या बन जाता है, बेलन। क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका व्यास है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास है 1.75 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास कितना, 1.75 सेंटीमीटर। ठीक, और इसको मोटाई, मोटाई माने ऊंचाई, मोटाई कितना है इसका, है 2 mm। कितना है, 2 mm। मोटाई कितना है इसका, 2 mm है। मोटाई कितना है, 2 mm। तो ये एक तरह से बेलन बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि घनाभ की विमाएं, घनाभ की घनाभ की विमाएं, विमाओं में लंबाई कितना है, L बराबर 5.5 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और H बराबर कितना, 3.5 सेंटीमीटर। कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का, अब चांदी के सिक्का है, और चांदी का सिक्का बेलन के रूप में के रूप में है, बेलन के रूप में है। क्योंकि इसमें मोटाई भी दे दिया है, ऊंचाई भी दे दिया, और किसी भी चीज में अगर अगर वृत्त में ऊंचाई दे दिया रहे तब वो बेलन बन जाएगा। अगर ऊंचाई नहीं दिया है तो वृत्त है, लेकिन अगर वृत्त में ऊंचाई दे दिया जाए तो क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। याद रखिए ये बात कि किसी वृत्त में अगर ऊंचाई दे दिया जाए तो किस रूप में बन जाता है, बेलन के रूप में बन जाता है। ठीक, तो चलते हैं हम अब आगे। बेलन का बेलन का व्यास, बेलन का व्यास 1.75 सेंटीमीटर। तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाए, बेलन का त्रिज्या
आधा होता है तो बटा में 2 कर दिए, बटा में क्या कर दिए 2 कर दिए। और यहाँ 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको हटाने के लिए कितना 100 से गुणा कर देंगे, 100 से। ठीक, देखिए ऊपर हो गया 175 बटा में नीचे 200, नीचे बटा में 200, इसको कटाइएगा 25 से तो ये कितना बार में 7 बार में, ये कितना बार में 8 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 7/8। बेलन का त्रिज्या कितना आएगा 7/8। अब चलते हैं हम लोग बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई मान लेते हैं कि इसका ऊंचाई है कितना बड़ा एच, इसका ऊंचाई है बड़ा एच नहीं मानते हैं, इसका मान लेते हैं H2। ठीक, कितना 2 mm है, कितना है 2 mm है। लेकिन और सब जो राशियां हैं वो किस में है सेंटीमीटर है, तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है 10 से भागा दिया जाता है। किससे भागा दिया जाता है 10 से भागा, और इसको कटाएंगे हाथ पर 2 से कितना बार मिल जाएगा, यानी 1/5 आया, 1/5 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई कितना आ गया 1/5। तो हमको पूछ रहा है कि कितने चांदी के सिक्के लगे घड़ा बनाने के लिए, तो हम मान लेते हैं कि n चांदी का सिक्का लगा होगा, हमको तो पता है नहीं कि कितना चांदी का सिक्का लगा है, मान लेते हैं कि n चांदी का सिक्का लगा है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का आयतन बराबर होगा n गुणे सिक्कों का आयतन, सिक्कों का आयतन, n गुणे सिक्कों का आयतन। और सिक्का किस रूप में, बेलन के रूप में है। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा L इंटू बी, घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, कर सकते हैं 5/5 इंटू 10 इंटू 3.5 कर सकते हैं ना। और इसका n का होता है बेलन, सिक्का किस रूप में है बेलन के, बेलन का क्या होता है हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच, r स्क्वायर एच, एच क्या मान है इसका H2 मान है। ठीक, इसको इधर उसी तरह उतार देते हैं, इसी तरह उतार देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/8, यहाँ आर का मान 7/8। ऊंचाई कितना 1/5, ऊंचाई कितना है 1/5। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे की ओर चलेंगे। ठीक, देखिए n चाहिए तो बाकी सबको हम उधर ले जाते हैं, n हमको चाहिए तो बाकी सबको उधर, जो भागा में गुणा में, जो गुणा में है वो भागा में, 22 है आप गुणा में तो इधर जाएगा तो भागा में, 7 इधर भागा में, 7 इधर भागा में, ये 7 गुणा में, ये 8 गुणा में, ये 8 गुणा में, ये 5 गुणा में। तो हम लिखने का प्रयास करते हैं शुरुआत से 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, गुणा वाला है कितना है 7 है, 8 है, 8 है, और कितना है 5 है। ठीक है जी, ठीक। अब ये ऊपर में है गुणा में तो इधर आएगा तो भागा में, यानी 22 है, 7 है, और क्या है 7 है, इतना ही है 2 चीज। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसके लिए एक 10 दे देते हैं, इसके लिए एक 10 दे देते हैं, तो इसके लिए भी तो एक 10 देंगे। ठीक, अब देखिए इसको किसी चीज से कोई वस्तु कट रहा है, सबसे पहले ये 7 से ये 7, ठीक, ये 7 से 5 बार में, कितना बार में 5 बार में। ठीक, और कुछ कट रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो 2 से कितना बार 5 बार में, ये कितना बार में 11 बार में। फिर इस 11 को काटिएगा तो कितना बार में 55, 5 बार में जाएगा, 55 कितना बार में 5 बार में जाएगा। ठीक, और कुछ कटने लायक है, कटने लायक है, इसको ध्यान से देखिए, 5 से कितना बार में 2 बार में। ठीक, फिर ये 2 से कितना बार में 4 बार में। ठीक, फिर ये 5 से कितना बार में 2 बार में, फिर ये 2 से कितना बार में 4 बार में, कितना बार में 4।
तो क्या बचा यहाँ, बच गया देखिए ऊपर में 5 गुणे 5 यानी 25, 25 इंटू 4 यही ना बचा। n बराबर क्या बचा 25 इंटू 4 और 25 इंटू 4 100 और 4 इंटू 100 कितना 400, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना 400। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 400। n बराबर कितना हो जाएगा, इसको रखने का जुड़ने ही रख दीजिए, n बराबर कितना हो जाएगा 400। ठीक, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर कितना 6। तो हमको यानी 400 सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी इस घनाभ को बनाने के लिए। इसको अच्छे से उतार लीजिए, कोई डाउट होगा कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, आपका कमेंट देके उचित जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ आज की समाप्त। आज की क्लास यही समाप्त होती है। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।